सोनभद्र की खूबसूरत वादियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हुए जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद ज्वाला देवी जाऊंगी, तो अब सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और ये है हमारा रिहंद बांध, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। और ये इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई 30 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी है। ये है हमारा रिहंद बांध डैम। तो आगे हम चलते हैं, रास्ता हमारा चलते ही जा रहा है और हम शक्ति नगर पे है। ये हमारा ज्वाला देवी शक्तिपीठ, बगल में फिर वन देवी भी पड़ा। और ये है मेरा ज़मीन। मुझे यहाँ पे पता चला कि दुद्धी में मेरी एक ज़मीन भी है, जो कि मैंने देखी, तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। और ये है कुछ यहाँ का ग्राउंड, बहुत ही बड़ा ग्राउंड था। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगा के फिर पापा मम्मी ये चल रहे हैं। ये है मंदिर का गेट। और हम और मेरे हस्बैंड, हालत ख़राब हो गई थी। सुबह 7 बजे से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे लिटरली 2 बजे पहुँचे थे। तो आप समझ लीजिए कि 7-8 घंटे हमें लग गए थे यहाँ तक पहुँचने में। तो अब हम लोग लेंगे माला फूल और करेंगे दर्शन। तो माला फूल लेने के बाद दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। ये है कुछ मंदिर का ग्राउंड। मैं जब आई थी तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ रही थी। जिस टाइम मैं आई थी यहाँ पहली बार, उस समय इस मंदिर के पेड़ में से ज्वाला निकलती थी, जो वहाँ पे खुद ब खुद प्रकट हुई थी। तो ये अब नया बन गया है। ये है मंदिर का पूरा प्रांगण, एकदम नया बन गया था। उस समय कुछ अलग था, इस समय कुछ अलग था। और मैं एकदम थक गई थी क्योंकि बहुत दूर हम लोग ट्रैवल करके आए थे। तो ये था मंदिर का कुछ नज़ारा। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो सबसे पहले पापा मम्मी और सभी लोग एक साथ थे। सब लोग एक साथ जोड़े में दर्शन कर रहे थे और हम और मेरे हस्बैंड भी थे साथ में। तो पापा मम्मी आगे चलते हैं। और ये है ज्वाला देवी की मूर्ति, जो उसी पेड़ से लगी हुई ये मूर्ति बनाई गई है। हालांकि अब वहाँ उस पेड़ से ज्वाला नहीं निकलती, लेकिन उस ज्वाला को अलग से अंडरग्राउंड में एक गुफा में रखा गया है। तो ये है ये शक्तिपीठ ज्वाला देवी मंदिर। और यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे थे। मम्मी की ये मान्यता थी कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यहाँ पे वो दर्शन करेंगी पापा के साथ। तो पापा के साथ उन्होंने फाइनली यहाँ पे दर्शन किया। और इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि मैं वो लोग के साथ थी और पापा मम्मी की भी मन्नत पूरी हो गई। और ये शक्ति नगर में पड़ता है और एमपी के बॉर्डर पे ही है। एमपी और यूपी के बॉर्डर पे ही ये मंदिर पड़ती है, काफ़ी डिस्टेंस है। और इसके बाद आ गई थी, मैंने भी दर्शन किया और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ था। और मैं दिखाऊंगी, ये है मंदिर का कुछ प्रांगण, और मैं दिखाऊंगी यहाँ वो पेड़, इतना विशाल का ये पेड़ था। यही ये पेड़ है, इसी से लगा हुआ ये मूर्ति बनाई गई है। और इस प्रांगण में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति थी, जिसमें भगवान भोलेनाथ की मूर्ति थी। फिर एक और था शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग था यहाँ, ये भी था। फिर उसके बाद गणेश जी की मूर्ति थी और कई भगवान की मूर्ति थी। सभी के दर्शन मैंने एक के बाद किए। और सबका पूजा वहाँ पे एक पंडित बैठे थे। और उसके बाद थे हमारे संकट मोचन हनुमान जी। फिर उसके बाद हमारे थे भगवान काल भैरव, जहाँ पे सबकी नज़र उतारी जा रही थी। तो यहाँ सबने अपना काल भैरव पे अपना सबका नज़र उतरवाया। और फिर यहाँ पे थी हमारी दुर्गा मैया की सवारी, शेर, और उसके बाद काली मैया की भी मूर्ति बनाई गई थी, जो कि इसी के बगल में ही थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये था पूरा मंदिर का पूरा प्रांगण। और यहाँ पे सब लोग, अब हम लोग चल रहे हैं गर्भगृह के अंदर, जहाँ पे वो ज्वाला निकलती है उसको, वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सब लोग आ रहे हैं। सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है अंडरग्राउंड में। तो यहाँ पे ये पंडित जी बैठे हैं और इसको कुछ शीशे के ग्लास में उसको
कवर किया गया था और वो जो ज्वाला दिख रही है उसी में ये ज्वाला थी और उसी को कवर किया गया था। फिर हम लोग का दर्शन हो गया था। दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ये था हमारा ज्वाला देवी मंदिर जो एक शक्तिपीठ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बच्चे फिर लास्ट में बहुत इंजॉय किया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।